गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। पिछले वीडियो में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बात किए थे, जिसमें हम स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं और भागविधि द्वारा स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई थी। इस वीडियो में हम घनमूल और घन के बारे में बात करेंगे कि क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है सेम स्क्वायर और स्क्वायर रूट की तरह ही होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं क्यूब और क्यूब रूट क्या। लेट्स सी। क्यूब, जिसको हम घन बोलते हैं। घन क्या होता है? जब हम किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करते हैं, उसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा करते हैं, तो जो प्राप्त मान होता है वो उसी का घन कहलाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो 2 है, इस 2 का हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमको 8 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर 8 जो है वो 2 का घन कहलाता है और 2 जो होगा वो 8 का घनमूल कहलाएगा। ठीक, घनमूल को हम क्या करते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। कुछ इस तरह से हम सिंबल होता है और इस सिंबल को हम डिनोट करते हैं, लेकिन इसके साथ यहाँ पर 3 लिखा जाता है। ठीक, तो इसी को हम घनमूल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ पर क्या दे रखा है कि क्यूब रूट 27/125 इक्वल टू 3/5। अगर हम यहाँ पर देखें तो 27 किसका क्यूब है? 3 का। ठीक, और 5 का क्यूब कितना है? 125। तो इस तरह से 27/125 का जो क्यूब रूट होगा, जो घनमूल होगा, वो 3/5 आ जाएगा। और ये चीज़ याद रखना, जब भी इस सिंबल को, ये जो रूट 3 करके लिखा होता है, जब हम इसको हटाते हैं तो ये होता क्या है, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कोई नंबर लिखा है। अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर जो 2 लिखा है, इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये हो जाता है 2 के पावर 1/3, यानी कि ये जो रूट लगा होता है, जो क्यूब रूट होता है, इस क्यूब रूट को जब हम हटाते हैं तो वो पावर 1/3 के रूप में आ जाता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 3375 का हमको घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालना है, हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे हम वर्गमूल में करते थे, वर्गमूल निकालने के लिए वहाँ पर हम 2 का पेयर बनाते थे। यहाँ पर हमको क्या करना होगा, 3 का पेयर बनाना होगा, क्योंकि हम जो गुणा कर रहे हैं वो 3 संख्या से कर रहे हैं, मतलब 3 संख्याओं का आपस में गुणा कर रहे हैं। अब देखिएगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। वापस फिर से इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 7 3 जा, और ये हो जाएगा 5 3 जा। ठीक, अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 125। 125 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 5 और 5 1 जा, यहाँ पर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5। क्या करते हैं, हम घनमूल में 3 का पेयर बनाते हैं, मतलब कि ये तीनों एक साथ हो जाएंगे, ये तीनों मिलकर एक 3 हो जाएगा, और ये तीनों 5 मिलकर, ये जो 3 5 हैं, ये मिलकर एक 5 हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 3375 मिलेगा, मतलब कि 3375 का जो घनमूल होगा वो 15 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 × 64। ये दोनों मल्टीप्लाई में और इनका हमको घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने का मतलब ये हुआ कि 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो मतलब कि 27 जो क्यूब निकाले वो 3 मिल गया। 64 किसका होता है? 4 का। इसका मतलब ये हो रहा है कि 3 का अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 27, और 4 का अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 64। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था, इसका आंसर हमको 12 मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे इस क्वेश्चन में क्या है, 4 होल 12/125। ये एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, 4 सही 12/125। इसका हमको घनमूल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 125 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें हम 12 को ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमको जो मिलेगा वो हो जाएगा 512/125। अब हमको इसका घनमूल निकालना है। तो 512 का अगर हम घनमूल पता करें तो हम क्या करते हैं, 500, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो है वो 8 का क्यूब है। 512 8 का क्यूब होता है, और 125 किसका क्यूब होता है? ये होता है 5 का क्यूब। ठीक, देखो, जब भी हम क्यूब निकालते हैं, तो होता क्या है, ये जो 3 दिया होता है, इस 3 को, यानी कि जब हम ये रूट साइन हटाते हैं, क्यूब रूट का साइन जब हम हटाते हैं तो
तो ये होता क्या है, ये 8 3 ये तो दे ही रखा था, हमने हटाया तो 1/3, यहाँ पर भी ऐसे 5 की पावर 3, और जब ये क्यूब रूट हटाए तो कितना हो गया, इंटू 1/3, 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 8/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0000027, इसका हमको घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर पॉइंट की बात करें, ये जो पॉइंट लगा हुआ है, अगर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट हटाने के लिए क्या, यहाँ पर 1, और जितने डिजिट होते हैं उतने ही जीरो लगाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10⁶, ठीक। और अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 27/10⁶, रूट क्यूब, ठीक। अब हम अगर देखें तो 27 किसका क्यूब होता है, ये होता है 3 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक, 3⁵, और ये 10⁶, रूट क्यूब। रूट क्यूब को जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3⁵ इंटू 1/3 और अपान 10⁶ इंटू 1/3, 3 से कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कैंसिल। अब हमारे पास बच क्या रहा है, ऊपर हमारे पास केवल और केवल 3 बच रहा है। अगर हम नीचे देखें तो 10⁻², इसका मतलब कितना होता है 100, तो इस तरह से जो आंसर हो जाएगा 3/100, ये होता कितना है 0.03, तो ये हमारा 0.03 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7/875, 8/7/875, इसका हमको घनमूल निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 7/875 ये भी सॉल्व हो सकता है, तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 875 को 7 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये 7 से कटेगा तो होकर कटकर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट 1/125। जब हमने 875 को 7 से डिवाइड किया तो 125 आ गया, 7 1 जा 7, ये हो गया। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, ठीक। तो इसको इस तरह से भी कुछ लिख सकते हैं, ये हो गया क्यूब रूट और ये 1। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 और × 5। हम यहाँ पर क्यूब रूट निकाल रहे हैं, मतलब कि 3 का पेयर बना रहे हैं, तो ये तो 3 का पेयर बन रहा है, मतलब कि 15, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 1/5। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण घन हो। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर 4 अंकों की कौन सी होती है, 4 × 9, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 × 9। ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या होगी जो घन हो, 4 अंकों की सबसे बड़ी घन संख्या क्या होगी। तो अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो 20 का अगर हम घन निकालें, 20 का अगर हम क्यूब करें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि ये 8 और 3 टाइम 0। ये अगर हम देखें तो 9999, और ये कितना दे रखा हुआ 8000, ठीक। मतलब कि 20 का क्यूब से कुछ ज़्यादा ही होगा। फिर आगे हम क्या करेंगे, 21 का क्यूब चेक करेंगे। 21 का क्यूब अगर हम चेक करेंगे तो यानी कि 21 का अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9261, ये मिल जाएगा, ठीक। ये भी अभी हमको क्या मिल रहा है, इससे छोटा मिल रहा है, अभी भी हो सकता है आगे और हो, तो हम क्या करेंगे, आगे हम नेक्स्ट चेक करेंगे 22 का क्यूब। 22 का क्यूब जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मतलब कि 22 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10648। 10648 ये क्या हो रहा है, इस 4 टाइम 9 से ज़्यादा है, यानी कि इससे बड़ा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक। तो होगा क्या, सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट घन क्या होगा 4 अंकों का, वो क्या हो जाएगा 9261, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन है 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दे तो वह एक पूर्ण घन हो जाएगा। 1029 तो पूर्ण घन की बात हो रही है, मतलब कि अब हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे। 1209 का फैक्टराइजेशन हम अगर निकालें तो यहाँ पर देखेंगे इसको हम इस तरह से फैक्टर करेंगे। फैक्टर अगर हम करें तो ये होगा 7 से डिवाइड, और 7 से डिवाइड होकर हो जाएगा 147। 147 भी 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 21। 21 7 जा 147, फिर ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, लास्ट में 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमको क्यूब की बात हो रही है, तो क्यूब की बात हो रही है तो इसका मतलब ये कि इसका तो एक पेयर बन रहा है और ये 7 आ रहा है,
लेकिन ये 3 जो हो रहा है इसको पेयर बनाने के लिए हमको 2 टाइम्स 3 और चाहिए, मतलब कि 2 बार 3 और चाहिए। तो अगर हम 3 इंटू 3 कर दें, 3 इंटू 3 यानी कि 9 कर दें, तो हमको ये कंप्लीट पेयर बना लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1029 में अगर हम 9 का गुणा कर दें तो यह भी एक क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। तो हम इसको फैक्टर करेंगे 3600, 2 से डिवाइड करेंगे 8 2 जा 36, 2 से डिवाइड करेंगे 9 2 जा 80, 3 से अगर हम डिवाइड कर लें तो 3 3 जा 9 0, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 और ये 00। 100 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 2 जा 10 और ये 0। 20 को 5 4 जा 20 और वापस 4 को अगर करेंगे तो 4 यानी कि 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। हमको घन देखना है तो एक तो 2 के पावर क्यूब हो गया और इंटू 2 हो गया, क्योंकि 2 4 बार आया है तो एक तो 2 के पावर 3 और 2। उसके बाद देखेंगे 3 कितनी बार आया है, तो 3 अगर हम देखें तो 1 बार 2 बार, यानी कि ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि 5 कितनी बार आया है, तो 5 अगर हम देखेंगे तो 1 और 2, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर पूर्ण घन की बात ये पूछ रहा है कि किस संख्या से हम भाग दें कि ये पूर्ण घन हो जाए। तो ये तो खट जाएगा, ठीक, क्योंकि ये तो पूरा अपना परफेक्ट बना रहा है, परफेक्ट क्यूब बना रहा है। तो जो बच रहे हैं उसी का, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5 5 जा 25। अगर हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आएगा, 450। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमको 3600 दे रखा है, इसमें अगर हम 450 से डिवाइड कर दें तो यह एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था, एक सेनानायक अपने जवानों की पंक्तियों को खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे। यहाँ पर वो वर्ग बनाता है तो ये देखता है कि 60 जवान जो हैं वो शेष बच जाते हैं, मतलब कि 60 को उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम 8160 से 60 को माइनस कर लेंगे, और जब ये अगर हम माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक, अब ये कह रहा है कि वो उतनी ही पंक्ति बनाता है जितने की जवान है। अगर पंक्तियों की संख्या x तो जवानों की संख्या भी x। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 81। वो पूछ क्या रहा है कि पंक्तियों में सेनानायक कितने जवान, यानी कि कितने पंक्ति, या तो पंक्ति की संख्या बता देंगे या तो हम सेनानायक की संख्या बता देंगे या तो हम। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x स्क्वायर 81, तो x की वैल्यू क्या, इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि हम 81 का हमको, ठीक, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, 81 स्क्वायर होता है 9 का। और 00 के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 0 लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 90 हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वर्ग और घन के लिए, जैसे कि हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालते हैं वैसे ही हम क्यूब और क्यूब रूट निकालते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हमको पेयर बनाना होता है, किसका, 2 का, यानी कि किसी संख्या को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। और क्यूब में हम क्या करते हैं, किसी संख्या को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, और जो पेयर बनाना होता है वो 3 3